हेलो साथियों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया सेशन जिसमें हमने ये क्लास 9th का जो साइंस का मॉडल सेट जारी किया गया है, इसका हम लोग आंसर जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए फटाफट बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं समय मिलेगा आपको 1.5 घंटा का, और इसमें जो है आपका जो है कुल 40 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए जो है सो हम लोग शुरू करते हैं। कहता है निम्न में कौन सदिश नहीं है। तो इसमें से जो सदिश नहीं है उसको हम लोग पहचानते हैं, तो ये हो जाएगा दूरी। दूरी जो है ये सदिश नहीं है। नेक्स्ट कहता है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चाल और वेग का मात्रक होता है, चाल और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट कहता है ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को मापता है, जो गाड़ी में लगा होता है, डिस्टेंस जो मापता है वो कहते हैं ओडोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहता है 20 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान होगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ये 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। 20 को जो है हम लोग यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करते थे। अब इसको क्या करना है, 18 उल्टा कर देना है, 18/5 से गुना कर देना है। ठीक है, तो बच्चों जब काटोगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। इसी तरीके से कहता है एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण है। कार का त्वरण कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बना हुआ मैं अटैच कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप देख लो। नेक्स्ट कहता है बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कहता है 1 न्यूटन किसके बराबर है। ठीक है, 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो यहाँ हो जाएगा 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है 3 पिंड ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है? तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम होता है उसका जड़त्व भी सबसे कम होता है। तो 2 kg मतलब यहाँ पे B आंसर हो जाएगा हम लोग का, देखिए B का। ठीक है, तो B का जड़त्व सबसे कम होगा। नेक्स्ट आगे कहता है 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण मान होगा। उत्पन्न त्वरण का मान होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 मीटर प्रति सेकेंड। उत्पन्न त्वरण का मान होगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है कहता है न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है बच्चे? कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रखता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना करे। ठीक है, तो ये जड़त्व की परिभाषा को दिखाता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूटन गति के कौन से नियम के से बल मापने का सूत्र मिलता है। ठीक है, तो F बराबर ma, ये दूसरा नियम से मिलता है हम लोग का। नेक्स्ट आगे कहता है G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आगे कहता है 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर यहाँ पे भार हो जाएगा हम लोग का, चंद्रमा पे भार होगा 10 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि किसी भी वस्तु का जो भार होता है चंद्रमा पर वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, मतलब 60 गुने 1/6। इसको जब आप काटोगे, ठीक है, तो 10 गुने 1 यहाँ क्या हो जाएगा, 10 आएगा, मतलब 10 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसी को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? पदार्थ का उदाहरण जो ये शीतल पेय। ठीक है, नेक्स्ट आगे दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। नेक्स्ट आगे कहता है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं?
तो द्रव्यमान प्रति इकाई को घनत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन कहता है 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे देखोगे बच्चों, ठीक है, ये 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब 16 और 2 18, जब ये मिल करके, ठीक है, यहाँ पे मिलता है तो 18 ग्राम, ठीक है, कहता है मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों मिल गया और अनुपात दोनों का जो है सो क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के बाद, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दिखाता है। नेक्स्ट आगे कहता है जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है स्थिर अनुपात के नियम को। नेक्स्ट आगे कहता है परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट आगे कहता है परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान को यू, ठीक है, आप हमेशा जो है सो देखे होंगे, ठीक है, यू, ठीक है, यूनिट में। नेक्स्ट आगे कहता है किसी पदार्थ का सूक्ष्मीकरण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अणु। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो कहता है जल की परमाणुकता कितनी है? जल की परमाणुकता बच्चों देखोगे H2O, ठीक है, मतलब 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, कुल मिलाकर कितना? 3। ये हो जाएगा सी का आंसर, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आगे कहता है निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? यहाँ पे देखेंगे तो अमोनिया का NH3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कैल्शियम कार्बोनेट का यदि देखेंगे तो CaCO3, इसमें मतलब 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 1 कैल्शियम, 3 और 2 5, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे हम लोग का जो आंसर होगा, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, सी का आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस होता है बच्चों। नेक्स्ट कहता है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आणविक द्रव्यमान नाइट्रिक अम्ल मतलब NO3। यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है वो 1 होता है, इसका होता है 14, इसका होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 या 48, ठीक है, और 14, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 63। नेक्स्ट आगे कहता है कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय हैं? पैरामीशियम। नेक्स्ट आगे कहता है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो कोशिका भित्ति होता है सबसे बाहरी परत। कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट आगे कहता है कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंडोसाइटिस कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? आनुवांशिक गुणों की सूचना गुणसूत्रों पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है लाइसोसोम कौन बनाता है? तो गोल्जी उपकरण जो है वो लाइसोसोम बनाता है। कहता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका के विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? तो इस समूह को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तक कहते हैं। तना के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? शीर्षस्थ भाग में जो है विभज द्योतक पाया जाता है। नेक्स्ट पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टेंडेंट, हिंदी में कहते हैं इसको कंडरा। ठीक है, कंडरा रहे या टेंडेंट, ठीक है, एक ही आंसर है। नेक्स्ट है नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ठीक है, तो स्क्लेरेन कायमा। अस्थि एक उत्तक है, किसका है? अस्थि एक उत्तक है, अस्थि एक संयोजी उत्तक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने पूरे सेट 1 को देख लिया। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा, आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी अपना पूरा सही आंसर लगा सके। ठीक है, और एग्ज़ाम का बेहतर तैयारी कर सके। और इस तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसका लाभ आपको मिल सके।